बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ ताज़ा तबसरों, तज़ियों और ख़बरों के साथ। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि इसराइल को तस्लीम करने की जो एक मुहिम शुरू हुई है उसमें अब ओमान भी शामिल हो चुका है। 16 लाख की आबादी वाला ये एक छोटा सा मुल्क जो अपना सारा निज़ाम ज़िंदगी सऊदी अरब के ताबे चलाता है और जिसकी सरहद एक तरफ कतर और दूसरी तरफ सऊदी अरब से मिलती है, ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया है। बाकायदा परवाज़ें शुरू हो गई हैं, सफारती ताल्लुकात की इब्तिदा हो गई है और दफातर के इफ्तिताह हो रहे हैं। नाज़रीन कराम, कहने को तो बहरीन जो है ये एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन 5वां अमेरिकन बहरी बेड़े का ये हेडक्वार्टर भी है। यानी यहाँ जो 5वां अमेरिकन बहरी बेड़ा है वो क़याम करता है और मिडल ईस्ट में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं अमेरिकन फोर्सेस की, वो यहीं से होती हैं। ईरान में जितनी भी वो अमेरिका की मुहिम चल रही है जैसी तैसी, वो भी सब यहीं से कंट्रोल की जाती है और इस खित्ते में मरकज़ी हैसियत इसी जगह को हासिल है। नाज़रीन कराम, बहरीन के बाद शुनीद है कि ओमान का नंबर आएगा। ओमान को आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जो गवादर है ये ओमान के बिल्कुल अपोजिट, यानी बिल्कुल सामने है। बल्कि ये कहना कोई गलत बात ना होगी कि अगर आप ओमान के समुद्री साहिल पे खड़े हो तो आपको गवादर दिखाई देगा और गवादर से ओमान दिखाई देगा। कहा जाता है कि पहले गवादर ओमान का ही हिस्सा था, ओमान का ही हिस्सा था, जो पाकिस्तान ने लिया था कुछ शराइत के साथ और इसकी कुछ कीमत भी अदा की थी, क्योंकि उन दिनों ये बहुत गरीब रियासतें हुआ करती थीं। नाज़रीन कराम, ये तो माजी की बातें हैं। अब जो हमारा मुस्तकबिल है वो गवादर से वाबस्ता है। वन बेल्ट वन रोड, सी पैक, ये पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पहले शायद ना रखते हों, लेकिन जब से अब ये एक्सपोजर नया हुआ है, दुनिया का चरण बदला है, मईशत की नई राहें इस्तवार हुई हैं, इंसानों के सोचने के अंदाज़ बदले हैं और ख़ुसूसन 5th जनरेशन वार ने अपना रंग जमाना और दिखाना शुरू किया है, उसके बाद से तो बतौर ख़ास इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कहा यह जाता है कि ओमान में पहले से इसराइली यानी इसका मोसाद का एक नेटवर्क काम कर रहा है। अब जब ये उसको तस्लीम कर लेंगे तो वो अपना बाकायदा अड्डा यहाँ कायम करेंगे। अब ये देख लीजिए कि एक तरफ बहरीन में 5वां अमेरिकन बहरी बेड़ा बैठा है, उसके साथ ओमान में अगर ये आ जाते हैं, इसराइली आ जाते हैं, वो पहले से मौजूद हैं लेकिन वो अभी ऑन रिकॉर्ड नहीं, तो ऑफ द रिकॉर्ड हैं, फिर वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो यहाँ से उन्हें बहुत आसानी होगी गवादर के यानी सी पैक के मामला को कंट्रोल करने के लिए। आजकल साइबर वार का ज़माना है, आप नई से नई चीज़ें देख रहे हैं। आप अंदाज़ा फरमाएं कि जिस रोज़ आमद हुई थी इनकी, जब पहला जहाज़ उतरा है दुबई में, तो 2 जो ये फूड चेन्स थी इनमें पुरस्रार तौर पे आग लग गई, गैस से आग लग गई। एक हालांकि एक दूसरे से बहुत फासले पर है, एक दुबई में है, एक अबू धाबी में है। तो लेकिन ऐसा हो रहा है, ऐसा हो गया। इससे पहले उर्दन के हवाले से भी आप ताज़ा तीन खबरें आई हैं कि वहाँ भी एक ऐसा ही आग लग गई है, लेकिन वो फौजी अड्डे में लगी है। तो इसलिए शायद कोई मुनासिब एक्सक्यूज़ उनके पास ना हो। मुमकिन है उर्दन की तरफ से कोई बदतमीज़ी उनकी शान में की गई हो या कुछ ऐसा मसाइल हों। ये बात अब नाज़रीन तय है कि जो ख़बरें आ रही हैं कि ये एक लश्कर जो इधर मिडल ईस्ट में अरबों का तैयार होगा, इसमें इसराइल शामिल है, जो कि तुर्की और ईरान के साथ जंग करेंगे। ये उनका प्रोग्राम है। अल्लाह का अपना एक प्रोग्राम होता है, वो भी जल्दी सामने आ जाएगा।
लेकिन फ़िल वक्त ये तासुर उभर रहा है कि एक बहुत बड़ा जो है महाज यहाँ पे तुर्की के ख़िलाफ़ तैयार किया जा रहा है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, इस उम्मत को समझ और अक़ल अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन किराम, कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।